हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे न्यू पैटर्न एग्जाम के लिए भी आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है, तो इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। बहुदलीय व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। बहुदलीय व्यवस्था में बहुत सारे राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है एवं एक या विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं तथा एक से अधिक दल मिलकर है सो सरकार का निर्माण करते हैं। सरकार निर्माण में भी एक दल या एक से अधिक दलों का सहयोग होता है। सरकार निर्माण में एक या एक से अधिक दलों का सहयोग होता है। अब इस प्रकार फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत में दलीय राजनीति के मुख्य तत्व बताएं। भारत में दलीय राजनीति के मुख्य तत्व बताएं। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। भारत में दलीय राजनीति के मुख्य तत्व है जाति, फिर दूसरा है व्यक्तिवाद, तीसरा है अवसरवाद, चौथा है सिद्धांतहीनता, पांचवा है शोषण और छठा है अधिनायकवाद। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर नोट्स करते जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति की दो विशेषताएं बताएं। खुले द्वार की नीति की दो विशेषताएं बताने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। चीन द्वारा अपनाई गई खुले व्यापार की नीति की दो विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है पूंजीवादी मार्ग की ओर अग्रसर। सेकेंड है देश की अर्थव्यवस्था पर से राज्य के प्रभुत्व में कमी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर भी हम लोग जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर, दल बदल कानून क्या है। तो इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दल बदल कानून क्या है, जितना भी क्वेश्चन बताए सभी इसको पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग समझने की प्रयास कीजिएगा। भारत में 1967 के चुनाव के बाद दल बदल की राजनीति की शुरुआत हुई। 1967 के चुनाव के बाद दल बदल की राजनीति की शुरुआत हुई। भारतीय संविधान में 1985 ईस्वी में 51वां संविधान संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया। दल बदल कानून के तहत यदि कोई भी विधायक या सांसद जिस दल की टिकट से चुनाव लड़ा हो और वह अपनी स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देता है या अपने राजनीतिक दल के निर्देश के विपरीत मतदान करता है तो अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में वह विधायक या सांसद दल बदल कानून के दायरे में आ जाता है और ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम लोग दल बदल कानून के बारे में हम लोग अच्छी पूर्वक समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। विश्व बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। तो इसका आंसर जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का आगमन हुआ। एक और व्यक्ति क्षति होने के कारण देशों की हालत दयनीय हो गई, तो दूसरी ओर नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ जिनके पास संसाधनों की कमी थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए राज्यों का उदय हुआ जिसके पास संसाधनों की बहुत सारे कमी था। इन देशों के पुनरुत्थान के लिए 1965 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसके निम्नलिखित कार्य है। तो विश्व बैंक के जो निम्नलिखित कार्य होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कितने प्रकार के कार्य हैं। सो पहला है विकासशील देशों को
वित्तीय सहायता तथा ऋण देना। और सेकेंड है उन्हें रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता देना। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना। और चौथा है पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण को लागू करना। तो इस प्रकार विश्व बैंक के कार्य के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में गुटनिरपेक्ष की नीति क्यों अपनाई? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में गुटनिरपेक्ष की नीति क्यों अपनाई गई? तो इसका आंसर जान लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में विभक्त था। दोनों के बीच शीत युद्ध जारी था। दोनों ही गुट सैनिक संगठनों को बढ़ावा दे रहे थे। विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। भारत में समक्ष 2 ही विकल्प थे। भारत के पास समक्ष 2 ही विकल्प थे कि या तो किसी एक गुट में शामिल होकर दूसरे की दुश्मनी मोल ले, या दोनों ही गुटों के प्रति निरपेक्ष की स्थिति बनाए रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का अवलंबन करें। भारत ने दूसरी नीति को अपनाया जो संप्रभुता संपन्न के राष्ट्र अनुकूल था। गुटनिरपेक्ष का अर्थ विश्व राजनीति से तटस्थ नहीं था, बल्कि स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना था। भारत में गुटनिरपेक्ष की नीति तृतीय विश्व के देशों के लिए आंदोलन बन गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम लोग जान गए, जो क्वेश्चन था भारत में गुटनिरपेक्ष की नीति क्यों अपनाई गई थी। तो इस प्रकार अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उसका कार्यकाल क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उसका कार्यकाल क्या है? तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का संविधान प्रधान और कार्यपालिका का भी प्रधान माना जाता है। राज्य में राज्यपाल को केंद्र का एजेंट भी माना जाता है। राज्य में राज्यपाल को केंद्र का एजेंट माना जाता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राज्यपाल का कार्यकाल है सो 5 वर्षों का होता है। इस 5 वर्ष के पहले राज्यपाल स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं या फिर राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग राज्यपाल के बारे में हम लोग समझ गए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और तथा उसका कार्यकाल कितना दिन तक होता है, कब तक होता है सो। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं? राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं? तो इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक आधार स्तंभ होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक आधार स्तंभ होता है। लोकतांत्रिक देशों में सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। भारत में राजनीतिक दल सरकार में भागीदारी अनेक तरह से करते हैं। सरकार बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। सरकार बनाकर राजनीतिक दल ही सरकार को चलाने का काम करते हैं तथा सरकार बनाने के बाद राजनीतिक दल ही सरकार को चलाने का काम करते हैं। चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल ही लोगों को सरकारी मशीनरी से जोड़ते हैं और लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल ही जनता की इच्छा एवं आवश्यकता को सरकार तक पहुंचाती है और राजनीतिक दल ही है सो जनता का जो भी जितना भी बात हो, इच्छा हो, आवश्यकता हो,
सभी बातों को सरकार तक पहुंचाती है राजनीतिक दल। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति को असमानता से समानता तक लाने के जागरूक प्रयास होते रहे। वर्तमान काल में महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान काल में महिलाओं और पुरुषों का समानता का दर्जा प्राप्त है। महिलाएं किसी भी प्रकार की शिक्षा या प्रशिक्षण को चुनने के लिए स्वतंत्र है, परंतु ग्रामीण समाज में अभी भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। ग्रामीण समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। यद्यपि कानूनी तौर पर महिलाएं पुरुषों के समान अधिकार रखती है तथा कानूनी तौर पर महिलाओं और पुरुषों का समान अधिकार प्राप्त है, परंतु आदिकाल से चली आ रही पुरुष प्रधान व्यवस्था में व्यापारिक रूप से महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है। परंतु जो आदिकाल से चला गया जो परंपरा है उसमें थोड़ा मोड़ा महिलाओं को भेदभाव किया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। विश्व शांति की स्थापना में भारत के प्रमुख योगदान का वर्णन करिए। विश्व शांति की स्थापना में भारत के प्रमुख योगदान का वर्णन कीजिए। इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। भारत ने विश्व शांति की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व में शांति भारत के योगदान को निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट किया जा रहा है। विश्व शांति की स्थापना में भारत का योगदान, पहला देख लेते हैं, सैनिक गुटों का विरोध से पहला है सैनिक गुटों का विरोध। इस समय विश्व में बहुत सैनिक गुट बन रहे हैं, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो आदि। भारत का हमेशा यह विचार रहा है युद्ध से संभावना बढ़ जाती है और ये सैनिक गुट विश्व शांति में बाधक है। और अब इसका सेकेंड देख लेते हैं, निसशस्त्र में सहायता। संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण के प्रश्न को अधिक महत्व दिया है तथा इस समय को हल करने के लिए बहुत ही प्रयास किए हैं। ये भारत द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, तीसरा, भेदभाव का विरोध। भारत ने अपनी विदेश नीति के आधार पर जातीय भेदभाव को समाप्त करने का निश्चय किया है। भारत ने अपनी विदेश नीति के आधार पर जातीय भेदभाव जो होता है इंडिया में उसको समाप्त करने का निश्चय किया है। यह संसार का कोई भी देश जाति प्रथा के भेद को अपनाता है तो भारत सदैव उसका विरोध करता है। तो भारत सदैव जाति प्रथा का विरोध करता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आसानी से हम लोग समझ गए हैं। और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर इसका PDF डाउनलोड करना होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और एक बात और बता दें कि आप लोगों को इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।